Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel. Now we start Math 643 assignment number 3 for 2020. इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप लोगों को न्यू आने वाली अप टू डेट मिलती रहे. Now we start. First we see the assignment instruction. Write the code of the given problem in the script with .m extension and then copy the code on the following LMS assignment module directly. Also copy the output of the program. यानी हम जो भी कोड मैथ टाइप में राइट करेंगे स्क्रिप्ट एम फाइल की होती है. जब भी हम मैथ लैब में कोई भी न्यू स्क्रिप्ट ओपन करते हैं यानी उसमें जो कोड राइट करते हैं तो वो हम किस में सेव करते हैं, डॉट एम फाइल में. ये मैंने मैथ 643 के जो शॉर्ट लेक्चर बनाए हैं तो उसमें मैंने अच्छे से बताया कि हम एम फाइल का किस तरह से यूज़ करते हैं, तो आप वहाँ से भी ये देख सकते हैं. तो हम डॉट एम फाइल में उसे सेव करते हैं. देन कॉपी द कोड ऑन द LMS असाइनमेंट. फिर हमने उस कोड को कॉपी करना है LMS असाइनमेंट जहाँ पे हम इनलाइन असाइनमेंट जैसे हम पहले सबमिट करवाते रहे हैं मैथलैब की असाइनमेंट वैसे ही हमने ये भी सबमिट करवानी है. हमने कोड कॉपी करना है और फिर आल्सो कॉपी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, यानी जो प्रोग्राम की आउटपुट आई है हमें वो भी कॉपी करनी है. पहले हम फर्स्ट वी सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है राइट अ मैथलैब प्रोग्राम. हमने मैथलैब प्रोग्राम राइट करना है विच यूज द सैमसंग 3 8 रूल. सैमसंग 3 8 रूल को यूज करते हुए विद n इज इक्वल टू 10 टू अप्रॉक्सीमेट द इंटेग्रल. इस इंटेग्रल को हमने अप्रॉक्सीमेट करना है. ये हमारे पास 0 से 8 और x का स्क्वायर रूट है. तो हम इसे मैथलैब में किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और इसका कोड किस तरह से राइट कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं. पहले हम सैमसंग 3/8 रूल का फार्मूला देख लेते हैं कि हमने इसे कौन सा फार्मूला लगाना है और किस तरह से सॉल्व करना है. तो पहले हम इसका फार्मूला देख लेते हैं. वेल यूजिंग द सैमसंग 3/8 रूल द गिवन इंटरवल ऑफ द इंटीग्रेशन मस्ट डिवाइड इनटू सब इंटरवल. इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जो इंटीग्रेशन होती है उसे हम सब इंटरवल में डिवाइड करते हैं हुज नंबर n इज मल्टीप्लाई ऑफ 3. यानी n के जो भी नंबर आते हैं उसे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. द जर्नल ऑफ द सैमसंग 3/8 रूल इज गिवन एज अंडर. ये हमारे पास सैमसंग 3/8 रूल का फार्मूला है. इंटेग्रल x नोट से एक्स एन प्लस एच एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स. यानी हमारे पास ये इक्वल होता है 3 डेल ओवर 8 y ऑफ एक्स नोट y ऑफ n प्लस 3 y1 y2 y(x2) सो ऑन y की n-1 तक. और ये हमारे पास सेकंड प्लस 2 y3 y6 सो ऑन y की n-3 तक. इससे हम जिससे मल्टीप्लाई करना है वो 2 से करना है और इसके ये जो x1 x2 जितने आएंगे इसे हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है. अब आ जाते हैं हम अपने मैथलैब की स्क्रीन की तरफ. पहले यहाँ से हम न्यू स्क्रिप्ट ले लेते हैं. ये न्यू हमारे पास आ गई है न्यू स्क्रिप्ट. ये हमारे पास जब हम इसे सेव करेंगे ये डॉट एम एक्सटेंशन में सेव होगी और यहाँ पे हम जो कोड राइट करेंगे वो हमारे पास एम फाइल का कोड होगा. जैसे कि मैंने पहले भी बताया तो सबसे पहले हम मैथलैब में कोई भी प्रोग्राम राइट करने से पहले क्लियर आर और क्लोज आर की कमांड यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले हम वो राइट कर देते हैं. क्लियर आल और क्लोज आर ये हमने राइट कर लिए. नेक्स्ट हमने राइट करना है सम 1. इसे हम रख लेते हैं 0 के इक्वल. फिर हम सम 2 ले लेते हैं, उसे भी हम 0 के इक्वल ले लेते हैं. सम 2 इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन. फिर हमें यहाँ पे ए बी की वैल्यू चाहिए. ए हमारे पास किसके इक्वल है वो हम अपने क्वेश्चन में देख लेते हैं कि ए हमारे पास इक्वल है 0 और बी हमारे पास इक्वल है 8 के. तो वो हम वैल्यू यहाँ पे राइट कर लेते हैं. ए इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन. बी इज इक्वल टू बी हमारे पास किसके इक्वल है 8 के इक्वल है. तो वो यहाँ पे हमने डिफाइन कर लेना है. फिर एन हमारा किसके इक्वल है वो भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास एन किसके इक्वल है. n इज इक्वल टू 10. n हमारे पास 10 के इक्वल है तो वो भी हमने यहाँ पे मेंशन करना है. n इज इक्वल टू 10. तो ये हमने यहाँ पे सब चीज़ें इस तरह से मेंशन करनी है. फिर उसके बाद हमने अपना फंक्शन डिफाइन करना है. जहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन करते हैं यहाँ पे इनलाइन फंक्शन डिफाइन करते हैं. इसे हमने f से रिप्रेजेंट किया. यहाँ पे हम एट द साइन ऑपरेटर यूज़ करेंगे. शिफ्ट के साथ 2 को दबाएंगे तो ये हमारे पास एट द साइन आ जाएगा और हमारे जो वेरिएबल है वो x में है. तो वो देख लेते हैं हमारे पास कौन सा फंक्शन है. अंडर रूट ऑफ एक्स यानी स्केयर एक्स. इसके लिए हम स्केयर की कमांड यूज़ करेंगे sqrt x.
यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, और फिर यहाँ पे सेमीकोलन। नेक्स्ट हमने dx की वैल्यू राइट करनी है। dx को हम किस तरह से फाइंड करते हैं? dx हमारा इक्वल होता है b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन। b यानी b की जो वैल्यू है उसमें से हम a की वैल्यू को माइनस करते हैं और इसे फिर डिवाइड कर देते हैं n पे। तो हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं रन एंड एडवांस पे क्लिक किया तो ये हमारे पास डी ऑफ एक्स की यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई कि डी ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल है 0.8 के। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने लेना है, हम अपना फार्मूला देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमारे पास y ऑफ एक्स नोट और y ऑफ n चाहिए, तो हमने यहाँ पे लेना है f ऑफ a, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है हमें a b उसकी लिमिट दी है, तो हम यहाँ पे f ऑफ a और f ऑफ b लेंगे। यहाँ पे हम इसे नेम दे देते हैं वैल्यूज। ये हमारे पास इक्वल है f ऑफ a प्लस f ऑफ b। तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ गई। अब हम इसकी भी वैल्यूज चेक कर लेते हैं। जैसे ही हमने इसके रन किया, यानी जो हमारे पास f ऑफ a और f ऑफ b की वैल्यू जो इसमें हमारे पास फंक्शन में स्टोर हुई है वो हमारे पास 2.8284 आ गई है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने लूप लगानी है यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम लूप लगा लेते हैं। यहाँ पे हमने फॉर की लूप लगानी है। फॉर राइट कर देती हूँ, फॉर इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास जो k है वो हमारे पास 1 से n है। k इज इक्वल टू 1 कॉलन n माइनस 1, ये हमारे पास इसके इक्वल है। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है। c हमारे पास इक्वल होता है a प्लस k मल्टीप्लाई बाय डी ऑफ एक्स। ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया c। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, फिर हमने यहाँ पे एक और लूप यूज़ की, इफ की कमांड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इफ यहाँ पे हमने मोड की कमांड यूज़ करनी है। मोड k कोमा 3, सैमसंग 3/8 रूल है, तो हमने यहाँ पे 3 राइट किया, डबल इक्वल साइन, और इसे हमने 0 के इक्वल राइट कर लिया। तो ये आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, फिर हमने जो ऊपर वेरिएबल डिफाइन किए थे sum1 एंड sum2, हमने वो राइट कर देने यहाँ पे। sum1 में हम किसकी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, हम यहाँ पे sum1 प्लस, यानी 2 को हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय f ऑफ c से, यानी ये हमारे पास कमांड रन हो जाए इसकी, क्योंकि ये हमारे पास इसका फार्मूला था कि 2 से हमने मल्टीप्लाई करना है y x3 x6, और सेकंड हमने क्या करना था, 3 से मल्टीप्लाई करना था y(x1) y(x2), तो इसलिए हमने ये यहाँ पे कमांड यूज़ की। अब हम यहाँ पे एज की कमांड यूज़ करेंगे, एज। फिर नेक्स्ट हमने sum2 इक्वल साइन sum2 प्लस, यहाँ पे हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 स्टेरिक f ऑफ c। यहाँ पे हमने f ऑफ c को राइट कर देना है, तो यहाँ पे हमने इसे राइट कर दिया। फिर हम एंड कमांड का यूज़ करेंगे। ये देखिए हमारे पास एक तो फॉर के साथ एंड यूज़ होती है और एक हमने इफ़ के साथ करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम एंड कमांड यूज़ होगी। तो ये हमने यहाँ पे 2 टाइम एंड कमांड यूज़ कर ली। फिर लास्ट में हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे सम राइट करना है। हमने ये दोनों कमांड जो यूज़ की है, यहाँ पे हम इसका सम ले लेते हैं। sum1 प्लस sum2, ये हमारे पास आ गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास आंसर में क्या आएगा, आंसर में हमारे पास आने चाहिए, यानी ये वाली वैल्यूज़ में हमने जमा कर लेना है, वैल्यूज़ जमा सम, यानी ये दो sum1 sum2 की जो हमने वैल्यू ऐड की वो सम के अंदर की है, तो इसलिए हम इन दोनों की जगह यहाँ पे सम की कमांड यूज़ कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे इसमें वेरिएबल स्टोर किया है। फिर हमने इसे मल्टीप्लाई कर देना है, 3 मल्टीप्लाई बाय डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 8। ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई बाय डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 8 और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारी जो ये हमने कमांड राइट की है कि ये हमारे पास रन होती है या नहीं।
तो इसके लिए हमने यहाँ पे रन एंड एडवांस पे क्लिक करना है। जैसे ही हमने रन एंड एडवांस पे क्लिक किया तो ये हमारे पास इस तरह से इसका आंसर शो हो रहा है 14.462 पॉइंट, यानी ये हमारे पास ये क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया इस तरह से। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो कोड है, यानी हमने असाइनमेंट सबमिट कैसे करवानी है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि हमें सबमिट कैसे करवानी है, उन्हें समझ नहीं आ रही होती। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, आपने अपना LMS ओपन करना है और LMS पे आपने सबमिट पे क्लिक करना है। फिर आपने क्या करना है, ये कंप्लीट कोड यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है, Ctrl+C, और फिर आपने अपने असाइनमेंट वाली जगह पे आ जाना है। यहाँ पे आप क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 हो गया ये हमारे पास क्वेश्चन 1। तो ये आपने ये सबसे पहले क्वेश्चन 1 राइट कर लेना है और फिर यहाँ पे इसका कोड आपने यहाँ पे वो कोड पेस्ट कर देना है। ये आपका इस तरह से कोड पेस्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, उन्होंने आउटपुट भी मांगी है तो आपने यहाँ पे आउटपुट की हेडिंग देनी है। आउटपुट आ गई, फिर आपने वहाँ से उसके आउटपुट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ गई है। यहाँ से Ctrl+C में इसे कॉपी कर लेती हूँ और फिर यहाँ पे हमने इस तरह से इसे पेस्ट कर देना है आके। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी आउटपुट आ जाएगी। तो आपने यही अपने पेपर्स पे, यानी पेपर में भी इसी तरह से आपने कोड भी पेस्ट करने हैं और उसकी आउटपुट भी पेस्ट करनी है, क्योंकि आपको आउटपुट और कोड के ही मार्क्स मिलते होते हैं। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड ऑल द स्टेप्स। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो या क्यूरी हो तो आप कमेंट में विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।